नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हुए हैं दुमका ज़िला के गोपी कांदर थाना क्षेत्र के अहरीचुआ में। और यहाँ काफ़ी मशहूर है खदान और क्रशर के लिए। यहाँ पर काफ़ी खदान और क्रशर चलता था यहाँ पर, और अभी वो कुछ दिनों से बंद है। और आपको इलाका दिखाते हैं। देखिए, ये है अहरीचुआ का खूबसूरत सा नज़ारा। ये है अहरीचुआ का खूबसूरत नज़ारा। दूर दूर तक जो है पत्थर या फिर पहाड़ दिखाई दे रहा है। इन पहाड़ों के बीच और इन ज़मीनों के बीच में ही क्रशर और खदान बना हुआ है। लेकिन हम आपको दिखाना चाहते हैं कि क्या स्थिति हुई है बाद में, जबकि खदान को बनाने के बाद लोगों ने क्या स्थिति किया है। जिस खदान को भरना चाहिए था उनको नहीं भर के उसी तरह पे छोड़ दिया गया। और देखिए, ये खदान की स्थिति है, ये आप देख पा रहे हैं। चारों तरफ नज़ारा देखिए, खदान है और इसको बिल्कुल नहीं भरा गया है। देखिए किस तरह से छोड़ दिया जाता है। खदान को करने के बाद इस तरह से छोड़ दिया जाता है और इसका कोई अधिकारी पदाधिकारी नहीं होता, देखने वाला कोई नहीं होता है। और इन खदानों को बंद कर दिया जाता है दोस्तों। और सरकार को चाहिए कि ऐसे खदानों के मालिक के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिसकी जो ज़मीन थी उस ज़मीन तो उसे मिला नहीं है। वो ज़मीन उसको वापस मिलना चाहिए था। ये खदान जो है लीज पे लिया जाता है। गरीब और सीधे साधे ग्रामीणों से, सीधे साधे आदिवासियों से, सीधे साधे पिछड़ा वर्ग से अमीर वर्ग के लोग जो हैं इस तरह की खदान लीज पे लेते हैं 5 साल 10 साल, और उनको लुभावना देते हैं कि आपकी ज़मीन वापस आपको दे दी जाएगी। लेकिन देखिए, क्या उस ज़मीन का दोबारा वो यूज कर पाएंगे? वो गरीब जिसमें लीज पे लिया था, और खदान करने के बाद अगर पुनः इसको भर दिया जाता तो ये उसमें कुछ मकान बनाते या फिर कुछ करते अपना, क्या करने के लायक है? तो इस तरह से। और सबसे पहली बात है कि यहाँ जो अधिकारी हैं दुमका ज़िला के, वो इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि लोगों की माने तो कि सब कुछ सेटिंग पे ही चलता है। और चूँकि यहाँ खदान और क्रशर बंद होने का बहुत बड़ा एक माना ये रहा था कि यहाँ काफ़ी दिनों से अवैध तरीके से क्रशर और खदान जो चलाया जा रहा था। और बाद में जब यहाँ पर बातें उठी, जब यहाँ जांच हुआ, तो पता चला कि बहुत सारे क्रशर और खदान जो है अनलीगल है, जिसके कारण सरकार ने, पदाधिकारी ने उस पर एक्शन लिया और आज ये स्थिति है कि बंद हो चुका है। देखिए, दूर दूर तक आपको दिखाई देता होगा क्रशर, और क्रशर सब दिखाई देता होगा, आप देख सकते हैं दूर से ही क्रशर का ये नज़ारा जो बंद है इस तरह का से यहाँ पर है। देखिए, तो सबसे पहली बात, बड़ी बात यह है कि इस तरह का जो है ना, आप देख सकते हैं इस इलाके में कहीं भी आप चले जाइए तो इसी तरह का आपको मिलेंगे। यानी हर खदान जो है इस तरह का ही है, और इस खदान को नहीं जो है इसको दोबारा भरा गया है और इस तरह छोड़ दिया गया है। इसमें कई दुर्घटनाएं होती रहती है, लेकिन चूँकि ये ग्रामीण इलाका है और यहाँ तक बहुत कम बात पहुँचती है। यहाँ पर भी एक आदमी का जो है डेथ हुआ था, जो पोकलैंड चालक था, और उसका यहाँ पर डेथ हुआ था, और जिसके बाद जांच हुई और ये सब हुआ। चूँकि उस पोकलैंड मालिक को भी, पोकलैंड मालिक के द्वारा उसके जो है चालक को, जो खरौनी का ही रहने वाला था यहाँ का, उसको बोला गया था कि पैसे दिए जाएंगे, मगर कुछ नहीं मिला, जिसकी वजह से जो है केस मुकदमा हुआ, जांच हुई। और इस तरह से जो है काफ़ी बात चर्चा में आई, न्यूज़ में भी आया। और अंतिम में ग्रामीण जो सीधे साधे लोग थे, उनका कहना है कि हम तो अमीर लोगों से नहीं लड़ पाएंगे, और शायद उसको पूरा मुआवजा भी नहीं मिला, और उसकी कुछ किसी तरह कोई जांच भी नहीं हुई। बताने का मकसद है कि यहाँ किस तरह से गरीब लोगों का शोषण किया जाता है। सबसे पहली बात तो जिसकी ज़मीन थी उनका ये भरना चाहिए था, ताकि दोबारा उसको ज़मीन मिलता और वो कुछ करते, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, आज भी उसी तरह का है। और ऐसे जो है गोपी कांदर प्रखंड में देखा जाए तो सारे खदान लगभग इसी तरह आपको मिलेंगे। शायद एक दो खदान होगा जिसको भरा गया होगा, और हमको लगता है कि कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ इस तरह से खदान को छोड़ दिया गया है उसके पत्थर को निकालने के बाद। और इस तरह से कोई अधिकारी, कोई पदाधिकारी का इस पर ध्यान नहीं है कि जांच करें आखिर उन गरीब लोगों का क्या दोष है, जिसने अपनी ज़मीन दी और लोगों ने पैसा कमाया और उसको उसी तरह ज़मीन को छोड़ दिया। और लोग जो है किससे आस करेंगे, किसको कहेंगे, क्योंकि यहाँ तो ऊपर से नीचे सारा चीज़ मैनेज पे ही चलता है, जैसे कि लोग बताते हैं। तो इस तरह से जो है इन लोगों के साथ काफ़ी अन्याय हुआ है। आज स्थिति ये है कि ना इसकी ज़मीन रही, और ना इसके पास कोई नौकरी, और ना ही कोई रोज़गार। यही वजह है कि पूरा इलाका सन्नाटा नज़र आता है, और आज यहाँ जो है गरीबों को जो है भूख के कगार पर है, मरने की स्थिति में है, और कोई इसका सुनने वाला नहीं है। सरकार को चाहिए, अधिकारी को चाहिए ऐसी जगह में आएँ जहाँ जहाँ भी इस तरह की खदान को छोड़ दिया गया है उसको भरवाएँ, ताकि उन गरीबों को ज़मीन जो है दोबारा मिल पाए।